छंदांसि वै देवा वयुनाधाः छंदोभिर्हि इदं सर्वं वयुनं नद्धम् एता वै देवताश्छंदांसि अस्य अयम् अभिप्रायः। छंदांसि वै देवा, छंद को देवता भी कहते हैं या देवताओं का वो भी छंद कहते हैं। वो कैसे होता है? वयुनाधा, छंद जो होता है वो वय को अर्थात कर्म को, नाधा बांधने वाले होते हैं, अपने अंदर बांध के रखते हैं। छंदोभिर इदम सर्वम वयुनम नद्धम, छंदों के द्वारा ही ये सारे जो वयु होते हैं, कर्म होते हैं, नद्धम उपदिष्ट होते हैं, बंधे हुए होते हैं। छंदोभिर इदम सर्वम, ये सारा जो कर्म है यानी कर्मों का जो विधान है, ये छंदों के द्वारा ही बधा होता है, प्रस्तुत होता है। ये यानी कि उपदेशों में होता है, श्लोकों में होता है, मंत्रों यानी मंत्रों में होता है। तो इस कारण से इसको छंद कहा है। वैनम कर्म, एता वे देवता छंदांसी, और ये जो देवता हैं वो छंद ही ये देवता हैं। इसका अभिप्राय ये है, मत्री गुप्त भाषणे अस्मात् हलस्य इति सूत्रेण घञ् प्रत्यये कृते मंत्र शब्दस्य सिद्धिर्जायते। व्याकरण का है विषय ये, यानी मत्री गुप्त भाषणे ये तो धातु है, और इससे हलस्य ये सूत्र है अष्टाध्यायी का। भाव अर्थ में यहाँ पर घञ् प्रत्यय, प्रत्यय कृत्य, घञ् प्रत्यय करके यानी घञ् प्रत्यय होता है मंत्र शब्द से, धातु से। फिर मंत्र शब्द से सिद्धि जायते, ऐसे करके प्रत्यय करके फिर मंत्र की शब्द की सिद्धि होती है। मंत्री में ई निकल जाता है, ई निकलने के बाद नकार आ जाता है इसमें, और त्रहलंत बच गया, उसमें घञ का अ बचता है। तो ये मिलाने से ये शब्द मंत्र बन जाता है। तो गुप्ता नाम पदार्थानां भाषणम यस्मिन् वर्तते स मंत्रो वेद, यानी मंत्र क्या है? जिसमें गुप्त पदार्थों का भाषण यानी विज्ञान, प्रकाशन, कथन जिसमें होता है उसको मंत्र कहते हैं, अर्थात वेद। वेदों में ही गुप्त पदार्थों का वर्णन होता है, इस कारण से उसको मंत्र कहा जाता है। और पूरे वेद का नाम मंत्र है, पर उसके जो अवयव हैं यानी एक एक जो मंत्र हैं वो भी उसी वेदों के मंत्र हैं। तो अवयवों का भी नाम इसीलिए मंत्र है कि उसमें भी वो अर्थ रहते हैं। तद अवयवा नाम अनेकार्था नाम अपि, उसके जो अवयव हैं जिसमें अनेक अर्थ हैं उनकी भी मंत्र संज्ञा हो जाती है, यानी एक एक को भी मंत्र कहते हैं। और मंत्रों का जो पूरा समूह वेद राशि है उसका भी नाम मंत्र है। तो प्रधान रूप से वेद का नाम मंत्र है, लेकिन गौण रूप से उसके अवयव को भी मंत्र कह देते हैं। तेत्साम तदर्थवत्वात्, मंत्र भी वेद की तरह से ही उसके अर्थ को धारण करने वाले होने से। और दूसरा है कि मन जाने से भी मंत्र शब्द सिद्ध होता है। तो मन जाने इत्यस्मा धातु, इस धातु से सर्व धातुभ्य स्ट्रन, ये मुरादी कोश का सूत्र है, स्ट्रन प्रत्यय होता है इसमें। इति मुरादी सूत्रेण स्ट्रन प्रत्यय कृते मंत्र शब्दों व्युत्पद्यते। स्ट्रन में क्या होता है? न लुप्त हो जाता है, और आगे पीछे जो सकार है वो भी हट जाता है, ट्र बच जाता है केवल। तो मंत्र शब्द से मन में धातु से मन का अ हट जाएगा, तो न के साथ लगा देंगे त्र को, तो
फिर इसका ट को ता हो जाता है इस कारण से, तो वो मंत्र बन जाता है ये। अष्टाध्यायी एक अलग पुस्तक है, गुणादि सूत्र अलग पुस्तक है। गुणादि सूत्र में केवल शब्दों के साथ कौन कौन प्रत्यय होते हैं, विशेष करके प्रत्यय प्रत्यय का है केवल, और अष्टाध्यायी में तो सारे नियम भी होते हैं। इतना अंतर है उसमें, केवल शब्द जो प्रातिपदिक, वो भी प्रातिपदिक शब्द जितने हैं उसमें ही कौन सा धातु कौन सा प्रत्यय है इतना होता है, तो उणादि कहलाता है। इति उडादि सूत्रेण स्ट्रन प्रत्यय कृत्य मंत्र शब्द, तो मंत्र शब्द मन धातु से भी बन गया और मत्रिगुप्त भाषणे से भी बन गया। मत्रिगुप्त भाषणे से घय प्रत्यय करने पर बनता है मंत्र, और मन धातु से स्ट्रन प्रत्यय करने पर मंत्र शब्द बनता है। इसका भी अर्थ क्या होगा फिर, मन्यन्ते ज्ञायन्ते सर्वैः मनुष्यै सत्याः पदार्था येन यस्मिन् वा स मंत्रो मंत्रः वेदः। मन्यन्ते अर्थात ज्ञायन्ते, माने जाते हैं या जाने जाते हैं, सभी मनुष्यों के द्वारा सत्य पदार्थ जिसके माध्यम से, यानी जिस माध्यम से मनुष्य के द्वारा सब सत्य पदार्थ अर्थ जाने जाते हैं उसका नाम मंत्र है, अर्थात वेद से जाने जाते हैं, इसलिए वेद का नाम मंत्र है। तद अवयवा, उसी तरह से ऊपर जैसे कहा कि वेदों के जो अवयव हैं, तद अवयवा अग्नि मीडे पुरोहितम आदि जो है, इति आदयो मंत्रा गृह्यन्ते, ये सभी मंत्र इससे गृहीत होते हैं, क्योंकि इससे मनुष्यों को ज्ञान होता है, इसलिए इसका नाम मंत्र है। और यानी गायत्र्यादीनि छंदांसी तदन्विताः मंत्राः सर्वार्थ द्योतकत्वात् देवता शब्देन गृह्यन्ते, और जितने भी गायत्री आदि छंद हैं वे भी तदन्विता, उससे जो संबद्ध हैं, अर्थों से या मंत्रों से जो संबद्ध हैं, वो मंत्र सर्वार्थ द्योतकत्वात्, सभी अर्थों का द्योतक यानी प्रकाशक होने से फिर वो देवता शब्द से भी कहे जाते हैं, यानी छंद को या मंत्र को देवता भी कह देते हैं, क्योंकि वो अर्थ का प्रकाश करने वाले होते हैं, अर्थ को प्रकाशित करते हैं, इसलिए वो देवता भी कहते हैं। अतश्च छंदांसी एव देवा, इसीलिए छंद ही देव हैं। वयोनाधा अर्थात सर्व क्रिया विद्या निबंधना, वय माने सभी क्रियाएं और विद्याओं को निबंधन यानी बांधने वाला, वयोनाधा। तैस छंदोभिर एव वेदै, उसी छंदों से यानी वेदों से, वेद मंत्रेश्च और वेद मंत्रों से, सर्वम विश्वम सारा विश्व, वैनम अर्थात कर्म आदि, कर्म आदि जो हैं, वैन अर्थात कर्म आदि, ईश्वरे नद्धम बद्धम कृतमिति विजेयम, ईश्वर ने उसको बांध दिया है इस छंदों के द्वारा से, इसमें मंत्रों के द्वारा सभी क्रियाओं या विद्याओं को, इस कारण से इसको देव कहेंगे। वैनम अर्थात कर्मा, कर्म, वैनम वैने वैनानी बनता है, वैनानी विद्वान है ना, अग्नि नये सुप्ताराय, क्या हो विश्वानी देव सवितर दुरितानि पराशुभ, इसमें तो नहीं है। अग्नि नये सुप्ताराय अस्मान विश्वानी देव वैनानी विद्वान, तो वो वैनानी है। वायुन, वयुन कहते हैं, धन को भी कहते हैं, ज्ञान को भी कहते हैं, कर्म को भी कहते हैं, यहाँ पर ये लिया है वैनम वैने वैनानी। तो वैनम अर्थात कर्म आदि ईश्वर ने सबको इसी वेदों के द्वारा या मंत्रों के द्वारा या छंदों के द्वारा बांध दिया, इसलिए ये वेद के ही वाचक हैं। ये न छंदसा छंदोभिर्वा, जिस छंद या छंदों के द्वारा,
सर्वाः विद्या संवृता आवृता सम्यक स्वीकृता भवन्ति। छंद कहते हैं छंद आच्छादनात्, यानी ढकने से। ढकने का मतलब है यहाँ आवृत करना, अर्थात अपने अंदर रखना, स्वीकार करना। तो छंदों के द्वारा या एक किसी छंद के द्वारा भी सारी विद्याएं जो समृद्ध है, आवृत है या अच्छी प्रकार से स्वीकृत है, उसके अंदर आई हुई है, इसलिए उसका नाम छंद है। और वो क्या है? वेद है, क्योंकि वेद में ही छंदा माने एक छंद के द्वारा या छंदों भी अनेकों छंदों के द्वारा, तो दोनों का नाम छंद है ना। छंद समुदाय का भी नाम छंद है या वेद है, और एक एक का भी नाम है छंद या वेद मंत्र। तस्मात् छंदांसी वेदा मननात् मंत्राश्च इति पर्यायो। इसलिए छंद जो हैं वो वेद हैं और मंत्र जो हैं ये सारे सारे क्या हैं? पर्याय हैं। छंद कहो, वेद कहो, मंत्र कहो, ये समान अर्थ के हैं। इसी प्रकार से एवं श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो इति मनुस्मृतो। मनुस्मृति में भी कहा है श्रुति अर्थात वेद को जानना चाहिए, श्रुति शब्द से वेद अर्थ लेना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में भी आया है। इत्यपि निगमो भवति इति निरुक्ते। इति अपि निगमो ऐसे वाक्य आते हैं, यानी ये भी वेद होता है, वैदिक अर्थ होता है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा निरुक्त में कहा है। इत्यपि निगमो भवति, ये कई बार आएगा वहाँ। श्रुति ही वेदो मंत्रश्च, श्रुति अर्थात वेद या मंत्र। निगमो वेदो मंत्राश्चेति, निगम वेद या मंत्र ये पर्यायोस्ता पर्याय हैं, समान अर्थ वाले हैं। श्रुति का अब व्युत्पत्ति कर रहे हैं। श्रुति को वेद कैसे कहते हैं? श्रूयन्ते वा सकला विद्या यया सा श्रुति। समस्त विद्याएं जिसके द्वारा सुनी जाती है उसको श्रुति कहेंगे, अर्थात वेद कहेंगे, मंत्र कहेंगे। मंत्राश्च श्रुतियाँ, मंत्र ही श्रुतियाँ हैं, इससे सारी विद्याएं सुनी जाती है, जानी जाती है। तथा निगम शब्द को कह रहे हैं कि निगम वेद कैसे है? निगच्छन्ति अर्थात नितराम जानन्ति, निश्चय से जानते हैं। प्राप्नुवन्ति सर्वा विद्या यस्मिन् स निगमः वेदो मंत्रश्चेति, जिसमें सारे निश्चय पूर्वक सभी विद्याओं को प्राप्त करते हैं, उसको निगम कहेंगे या वेद कहेंगे, मंत्र कहेंगे। इस प्रकार से निगम, वेद और मंत्र ये सभी पर्यायवाची हैं। न नितराम, नितराम ने निश्चयेन या प्रवाह पूर्वकम, बिना विच्छेद के। नितराम अव्यय है, निरंतरम जिसको कहेंगे। भाषार्थ, जैसे छंद और मंत्र ये दोनों शब्द एकार्थवाची अर्थात संहिता भाग के नाम हैं। छंद और मंत्र ये दोनों शब्द जो हैं एक ही अर्थ को, यानी जो संहिता भाग है, मूल मंत्र, उसके नाम हैं। ऐसे ही निगम और श्रुति ये भी वेदों के ही नाम हैं। तो छंद हो गए, मंत्र हो गए, वेद हो गए, निगम हो गया, श्रुति हो गई, ये 5 नाम समझिए वेदों के हैं, पर्याय हुए 5। भेद होने का कारण केवल अर्थ ही है, यानी अलग अलग व्युत्पत्ति होने के कारण। निगम का जैसे नितराम गच्छन्ति के कारण निगम कहेंगे, श्रूयन्ते सुने जाते हैं अर्थ, इस कारण से श्रुति कहते हैं, और मनन करने किए जाते हैं, जाने जाते हैं, इस कारण से इसको मंत्र कहते हैं। आच्छादित रखते हैं अर्थों को, इसलिए इसको छंद कहते हैं। ऐसे थोड़े थोड़े भेद के कारण से इसका नाम भेद है। वेदों का नाम छंद इसलिए रखा है, अब छंद कह रहे हैं क्यों वेदों का नाम रखा है? क्योंकि छंद कहते हैं स्वच्छंद को, जो पराधीन नहीं होता है, स्वाधीन को कहते हैं, स्वतंत्र को। तो वेद भी स्वतंत्र होता है, अर्थात स्वतंत्र प्रमाण होता है, और
सत्य विद्याओं से परिपूर्ण हैं तथा उनका नाम मंत्र इसलिए है कि उनसे सत्य विद्याओं का ज्ञान होता है, और श्रुति इसलिए कहते हैं इसको कि उसके पढ़ने से, अभ्यास करने से और सुनने से सब सत्य विद्याओं को मनुष्य लोग जान सकते हैं, इसलिए उसका नाम श्रुति है। ऐसे ही जिस करके यानी जिससे सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो उसको निगम कहते हैं, जिसके कारण सब पदार्थों का ज्ञान होता है, जिससे उसको निगम कहा जाता है। इससे यह चारों वेद पर्याय अर्थात एक अर्थ के वाची हैं, पर्याय हैं यानी एक अर्थ को कहने वाले हैं, ऐसा ही जानना चाहिए। वेद को मिला के वेद हो गया, श्रुति हो गया, छंद हो गया, मंत्र हो गया, निगम हो गया। आमनाई भी वेद को ही कहते हैं। आमनाई मैंने इकट्ठा किया हुआ, आमनाय बार बार अभ्यास करके जो, या बार बार जिसका अभ्यास किया जाता है, बार बार उन्हें इकट्ठा किया जाता है, जिसको अभ्यास करने के कारण से वो इकट्ठा होता है, इस कारण से उसका नाम आमनाय होता है। मनाभ्यासी इस धातु से बनता है। फिर वो एक आता है ना, निगम कल्प तरुर गलितम फलम, और भागवत के विषय में आता है ये, पिबतु भागवतम रस मालयम निगम कल्प तरुर गलितम फलम। भागवत वालों ने वेदों की निंदा कर रखी है, इसमें भागवत की प्रशंसा कर रखी है। उन्होंने कहा है कि भागवत जो है ये तो क्या है, रस का घर है, यानी सुख का भंडार है। पके हुए आम जैसे होते हैं ना, पका हुआ आम की तरह है, तो इसको खाया करो। और वेद जो है वो गला हुआ फल तू करके फल गिर जाता है ना, पेड़ का नहीं, गल करके गिर जाता है ना, तू जाता है। आम जैसे कुछ होता है ना, पहले गिर जाते हैं टूट करके, एक दो पक करके गिरता है। तो उसने कहा वेद तो टूट करके गिरा हुआ फल है वेद, हाँ। और भागवत जो है ये पका हुआ है, मीठा फल है, रस का घर है। भागवत को बनाया था ना, शायद ऐसा किया है, लेकिन आजकल भी अब वही बातें फिर आ गई ना वापस। भागवत को तो मानते हैं, वेदों को नहीं मानते हैं, लेकिन इस श्लोक को बहुत ही मतलब उससे पढ़ते हैं ये लोग, बड़ी निष्ठा से पढ़ते हैं, और उनको अर्थ का नहीं पता है कि इसमें लिखा क्या है। यानी ये जो श्लोक बोलते हैं, श्लोक का अर्थ उनको ही नहीं पता है, इसमें कहा क्या रहा है। उसमें सीधी सीधी श्रुति की निंदा है, वेदों की निंदा है, और भागवत की प्रशंसा की है, लेकिन उनको नहीं पता है कि हम बोल क्या रहे हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम जो है कल्प तरु का गला हुआ फल है। और पिबतु भागवतम रसम आलयम, श्लोक का आधा भाग और है, वो नहीं ध्यान है मुझे, इतने का ही ध्यान है। पिबतु भागवतम रसम आलयम, भागवत जो रस का आलय यानी घर है, रस से भरा हुआ है। रसम आलयम, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। तरोह माने वृक्ष, तरु शब्द याद है, तरु का षष्ठी क्या होगा? तरु, कल्प तरु का मतलब हो जाएगा कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का, कल्पना रूपी वृक्ष का।
गलितम फलम, गला हुआ फल है। निगम, कौन? निगम, निगम यानी वेद। और पिबतु, पियो भागवतम, भागवत को, जो रसम रस है, आलयम और भंडार है, ये घर है, सुख का भंडार है, तो इसको पिया करो और उसको फेंक दिया करो निगम को। वो जो थे ना अपने, वो चलो छोड़ देते हैं उनको। सारे पौराणिक लोग भी इसको गाते रहते हैं, पर उनको नहीं पता है कि भागवत भी वेदों से ही आखिर आगे बाद में निकला है। ये वेदों से, भागवत से पहले वेद है, ये चीज़ उनको नहीं पता होता है। तो निगम शब्द का वहाँ प्रयोग किया गया है वेद के अर्थ में। भाष्यम, और मंत्र शब्द का प्रमाण दे रहे हैं कि व्याकरण में भी वेद के अर्थ में मंत्र शब्द का, छंद शब्द का और निगम शब्द का प्रयोग आता है। अष्टाध्यायी के सूत्रों में इसका प्रयोग किया गया है। जैसे एक सूत्र है दूसरे अध्याय का चौथे पाद का 80वां सूत्र है, मंत्रे घश वर णश ब्री दह आत मृच क्री गमी जनी जनिभ्यो ले। मंत्र में क्या होता है? वेद में घस धातु से, वर धातु से, णस धातु से, ब्री धातु से, दह धातु से, अकारांत से, ब्री धातु से और क्री धातु और गम धातु और जन धातु से चिली का जो होता है लुप हो जाता है। यानी कि लुंग लकार में जो आता है चिली, इसके साथ वो नहीं रहता है। तो यहाँ ये अलग चीज़ है। मुख्य है मंत्री शब्द का, ये मंत्र में होता है। जैसे तक्षा शब्द होता है ना, तो एक बार तक्षणम भी होता है, एक बार तक्षाणम होता है। ली का लोप हो जाएगा तो तक्षणम हो जाएगा, नहीं होगा तो तक्षाणम हो जाएगा। नहीं, ये तो दूसरे में आ गया, सपूर्वक का उदाहरण। घस धातु का होता है अक्षत, अक्षत अमी मदंत पितरम। ये सब आगे पढ़ेंगे। यहाँ लेना है केवल कि मंत्र कहा है, नहीं वेद में ऐसा होता है। छंदसी लुंग लंग लिट, छंद में यानी वेद में भूतकाल में लुंग लिंग और लिट प्रत्यय सामान्य करके हो जाते हैं। यहाँ तो भूत में ही लुंग लकार होता है, परोक्ष में ही, परोक्ष भूत में लिट लकार ही होता है, और अनद्यतन भूत में लंग होता है। लेकिन वेद में अन्यद्यतन में भी लट हो जाएगा, अनद्यतन में भी लुंग हो जाएगा, परोक्ष में भी लंग हो जाएगा, ऐसे वहाँ हो जाते हैं। इसको कहा छंदसी लुंग लंग लिट्टा, भूतकाल मात्र में लुंग लिंग और लिट प्रत्यय हो जाते हैं। वास सपूर्वस्य निगम, यहाँ निगम शब्द का प्रयोग किया है। यानी वेद में सपूर्वक नकारांत शब्द को सर्वनाम स्थान में दीर्घ हो जाता है। तक्षा एक बार तक्षणम बनता है, एक बार तक्षा बनता है। तो अत्रापि छंदो मंत्र निगमा पर्यायवाचिना संति। तो यहाँ जो अष्टाध्यायी में भी है, छंद मंत्र और निगम ये पर्याय के रूप में पढ़े हुए हैं। एवं इस प्रकार से छंद आदि नाम पर्याय सिद्धे है जो भेदम ब्रूते। तो छंद आदि शब्दों का पर्याय रूप में सिद्ध होने पर भी जो ये कहता है, यानी जो अलग अर्थ कहता है, तद वचनम अप्रमाणम एवं अस्थिति विजायते, वह कथन अप्रमाणिक है ऐसा जानना चाहिए, उनको मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पीछे इन विद्वानों ने जैसे कहा था कि छंद अलग होता है, मंत्र अलग होते हैं, ऐसे निगम आदि भी अलग होते हैं, पूर्वकालीन होते हैं, अपरकालीन होते हैं, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार की बातें सब इसीलिए होती है कि इनका ठीक अर्थ नहीं जात होने से इन लोगों को फिर अलग अलग सारे वो भी कर लेते हैं, कल्पनाएं कर लेते हैं कि वेद बाद में बनाए गए,
पीछे के ऋषियों ने बनाए, कुछ आगे वालों ने बनाए, कुछ छंद कहते हैं इसलिए कि जो मन में आ गया वो बोल दिया, ऐसे करके बना दिए। तो ऐसे ऐसे इनको कर लेते हैं अर्थ, इसी कारण से कि जानते नहीं इनका ठीक प्रकार से। छंदांसी एक बार तो पता हो गया, इन चार वेद मात्र का नाम है। अथर्ववेद को भी बोलते हैं, जहाँ 3 वेदों का नाम आ गया और फिर छंद पढ़ा गया तो वहाँ शेष जो चौथा भाग है वो ग्रहण हो जाएगा उसका। इस प्रकार से है ना, ऋचा सामानी जज्जीरे, छंदांसी जज्जीरे यजुस तस्माद अजायत। ऐसे वहाँ छंद शब्द वेद के अर्थ में वो अथर्ववेद के लिए है, और अन्य जगह में पूरे वेद के लिए होता है। ऐसे करके इसका अर्थ करना चाहिए। ये वेद विषय विचार हो गया। अब है अथ वेद संज्ञा विचारा। वेद का जो नाम है वेद, ये क्यों पड़ा, इसके विषय में विचार करते हैं। अथ को अयम वेदो नाम, ये वेद जो है ये कौन है, क्या है, वेद नामक वस्तु क्या है। तो कह रहे हैं कि मंत्र भाव संहिता इत्याह, जो मंत्रों का भाग है संहिता के रूप में, सारे मंत्र जहाँ पर मूल रूप में पढ़े हुए हैं उसका ही नाम वेद है। किंच मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम इति कात्यायनेन कात्यायन उक्ते ब्राह्मण भागस्यापि वेद संज्ञा कुतो न स्वीक्रियते इति। तो आप केवल संहिता मात्र को वेद कह रहे हैं, मूल मंत्र को ही वेद कह रहे हैं, जबकि कात्यायन ने तो कहा है कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, मंत्र का और ब्राह्मण का नाम वेद है। इति इस प्रकार कात्यायन उक्ते, कात्यायन के कथन से ब्राह्मण भागस्यापि वेद संज्ञा कुतो न स्वीकृत्य, ब्राह्मण भाग जो है उसको भी वेद क्यों नहीं स्वीकार किया जाता है। तो कह रहे हैं कि मैवम वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक नहीं है। न ब्राह्मणा नाम वेद संज्ञा भवितुम अर्हति, ब्राह्मण की वेद संज्ञा नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? कुतः पुराण इतिहास संजकत्वात् वेद व्याख्यानात् ऋषिभिः उक्तत्वात् अनिश्वरोक्तत्वात् कात्यायन भिन्नैः ऋषिभिर्वेद संज्ञायाम् अस्वीकृतत्वात् मनुष्य बुद्धि रचितत्वात् चेति। इतने सारे हेतु दिए हैं कि इन कारणों से नहीं हो सकता है। यानी पुराण इतिहास होने के कारण से, ब्राह्मण में जो है वो पुराण होता है, इतिहास होता है, उसकी पुराण नाम है या इतिहास नाम ब्राह्मणों का है। तो इसलिए वेद में इतिहास पुराण नहीं होते हैं। इतिहास पुराण जो होते हैं वो जिसका विषय वर्णन होता है उसके कालांतर वर्णन होता है, उसके बाद समय का होता है। वो वेद में ऐसा नहीं होता है कि वेद किसी पहले का वर्णन करता हो, त्रिकालदर्शी होता है वो। तो इतिहास पुराण संज्ञक होने से ही, और दूसरा हेतु है कि वेदों का व्याख्यान होने से, ब्राह्मण जो है वो वेदों का व्याख्या है, वेदों की व्याख्या है। तो व्याख्या मूल कैसे हो सकते हैं? इस कारण से भी वेद नाम नहीं है। और ऋषि भी उक्तत्वात्, वेद व्याख्यानात् ऋषि भी उक्तत्वात्। और तीसरी बात है कि ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो ऋषिकृत हैं, ऋषियों के द्वारा बनाए हुए हैं, जबकि वेद जो है वो ऋषिकृत नहीं है, ऋषियों के द्वारा बनाए हुए नहीं है। इस कारण से ब्राह्मण वेद नहीं हो सकते हैं। फिर दूसरी बात है अनिश्वरोक्तत्वात्, वेद जो हैं ये तो ईश्वरोक्त हैं, और ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये ईश्वरोक्त नहीं हैं, ये तो मनुष्यकृत हैं। ऋषिकृत होने से मनुष्यकृत हैं, इस कारण से भी वेद नहीं हो सकता। और कात्यायन भिन्न,
ऋषिवीर वेद संज्ञाया अस्वीकृतत्वात्। कात्यायन के अतिरिक्त अन्य किसी ऋषियों ने इसको ब्राह्मणों को वेद नहीं माना है, केवल कात्यायन ने ही माना है। तो उस एक के कहने से और दूसरों के न कहने के कारण से भी ये वेद नहीं हो सकता है ब्राह्मण। मनुष्य बुद्धि रचितत्वा चेती, और ब्राह्मण जो है मनुष्य बुद्धि कृत हैं, जबकि मंत्र जो हैं ये मनुष्य बुद्धि कृत नहीं है। तो इन सब हेतुओं के कारण से यह ब्राह्मण को वेद नहीं कहा जा सकता है। हाँ, गौण रूप में उसको कह दिया जाए वो अलग बात होती है। जैसे इसको किसी पुस्तक के भाष्य को उसी नाम से जानते हैं, वेद भाष्य कहते हैं ना, स्वामी दयानंद का भाष्य है, उसको वेद भाष्य कहते हैं, यजुर्वेद भाष्य। तो उसको यजुर्वेद भी कह सकते हैं, लेकिन वो गौण अर्थ होता है। मुख्य अर्थ में यजुर्वेद वो मंत्र भाग है, व्याख्या भाग नहीं है। व्याख्या तो अलग हो जाती है, पर यानी व्यवहार में कह दिया जाता है, वेद लाओ, वेद पढ़ो, वेद देखो। तब उसमें क्या करते हैं, भाष्य को ही लाते हैं, भाष्य को पढ़ते हैं। ऐसे व्याख्यानों का भी ग्रहण व्याख्या के नाम से हो जाता है, वो गौण होता है। वही है ना, इन्होंने गौण रूप में कहा है, इन्होंने जो व्याख्यान आदि बनाए उसके, इन यज्ञों में प्रयोग होता है ना जो मंत्रों का, वो लगभग वेद मंत्र के ही होते हैं, और कात्यायन ने उसका विनियोग कर रखा है। तो ऐसी गौण रूप में इन्होंने वेद कह दिया उसको, मुख्य रूप में नहीं है। बाकी ऋषियों ने नहीं बनाए हैं तो वो तो सीधे सीधे उन्होंने मना ही किया है, जबकि ब्राह्मणों में ही वेद नहीं है लिखा हुआ, वो तो सीधे सीधे व्याख्यान होते हैं, और वेद के बाद बने हुए हैं सारे ब्राह्मण। तो भाषार्थ, वेद किनका नाम है, वेद किसको कहते हैं, मंत्र संहिताओं का नाम वेद है। जो कात्यायन ऋषि ने कहा है कि मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों का नाम वेद है, फिर ब्राह्मण भाग को भी वेदों में ग्रहण आप लोग क्यों नहीं करते। कहा ब्राह्मण कात्यायन ऋषि ने मंत्र को और ब्राह्मणों को भी वेद कहा है, तो आपको भी ब्राह्मण को वेद मानना चाहिए, आप लोग क्यों नहीं मानते। तो उत्तर दे रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हीं का नाम तो इतिहास है, पुराण है, कल्प है, गाथा है और नाराशंसी है, ये सब नाम पुराणों इसके ब्राह्मणों के हैं। तो वे ईश्वरोक्त नहीं हैं और वो ईश्वरोक्त भी नहीं है, किंतु महर्षि लोगों के किए हुए वेदों के व्याख्यान हैं, महर्षियों ऋषियों के बनाए हुए हैं और वेदों के व्याख्यान हैं। एक कात्यायन को छोड़ के, हाँ, नाराशंसी ये भी मनुष्य कृति नहीं, जिसमें मनुष्यों के संसी यानी प्रशंसा, मनुष्यों की प्रशंसा जिसमें होती है उसको नाराशंसी कहते हैं। यानी ये जीवनियाँ कह लो, किसी मनुष्य के बारे की जीवनी जिसमें लिखी होती है, जीवनी ग्रंथ है वो नाराशंसी है। दूसरे के द्वारा जो वर्णन करते हैं ना, नाराशंसी हो जाता है। जैसे दयानंदी विजय हो गया, प्रताप विजय हो गया, ऐसे अनेक सारे नाम होते हैं, तो उसमें मनुष्य विशेष की प्रशंसा की रहती है। ऐसे जहाँ जहाँ भी ब्राह्मण आदि में किसी मनुष्य विशेष की प्रशंसा होगी जिस खंड में, उतना भाग उसका नाराशंसी हो जाएगा, और जहाँ पूर्व वृत्त को बताना होगा उसको इतिहास कह देते हैं, उसी का नाम पुराण हो जाता है। नहीं, मनुष्य का मतलब जो जन्म लिया है वो मनुष्य, उसका नाम वेदों में नहीं है। हाँ, उस मनुष्य को उस वेदों के शब्द मनुष्य के ऊपर रख दिया गया है। शब्द तो होते हैं वो, अब वेदों के शब्दों को किसी मनुष्य ने अपने साथ जोड़ लिया, ऐसे हो गया ना कि इस मनुष्य के पास पहले था फिर वेदों में लिया गया, ऐसा नहीं है। हाँ, यानी कि वो उसकी रचना पुरानी है, सबसे पहले ये नहीं मान्यता रही।
हाँ, नाम के बाद हो गया, तो इसलिए सोचा है कि ये पहले है। गंगा यमुना आदि जैसे है ना वेद में। हाँ, तो अभी इन्होंने सोचा कि गंगा यमुना के बाद बना है, जबकि गंगा यमुना आदि नाम ये जो हैं ये तो क्या होते हैं, नित्य शब्द होते हैं। तो यानी गुणों के कारण ये नाम होता है। नदी नाम का नाम तो गंगा हो सकता है, ज्ञान का नाम गंगा हो सकता है, गच्छति इति गंगा, जो चलती है उसका नाम गंगा है, तो कोई भी हो सकता है वो। हाँ, कल्प कहते हैं जो विधि विधान बनाए जाते हैं, जैसे विधि ग्रंथ जिसको कहेंगे, ये यज्ञ आदि बनाते हैं, कर्मकांड के जो होते हैं, क्रिस सूत्र आदि जैसे होते हैं, ये कल्प कहलाते हैं। तो ब्राह्मणों में ये सब चीज़ें होती है, ये जैसे करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, उसमें मंत्रों का विनोद किया होता है, तो उतना भाव उसका वो कल्प कहलाता है। गाथा वही जो कहानियाँ जिसमें होती है उसको गाथा कहते हैं, कथा भाग। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथों में होते हैं। तो ऐसे ये चीज़ें इसी प्रकार से, मतलब वेदों में भी इस तरह के वर्णन होते हैं, लेकिन वो भाव को लेकर रहे होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं होते हैं। वर्णन इसी ढंग का होता है वहाँ भी, लेकिन वो नित्य पदार्थों के होते हैं, उसके लिए होते हैं, ना कि किसी मनुष्य विशेष के लिए होते हैं। और वे हो गया, एक कात्यायन को छोड़ के किसी अन्य ऋषि ने उनके वेद होने में साक्षी नहीं दी है, और वे देहधारी मनुष्यों के बनाए हुए हैं ब्राह्मण ग्रंथ। इन हेतुओं से ब्राह्मण ग्रंथों की वेद संज्ञा नहीं हो सकती, यानी प्रधान रूप से नहीं हो सकती। और मंत्र संहिताओं का वेद नाम इसलिए है कि ईश्वर रचित और सब विद्याओं का मूल है, इस कारण से वही वेद है, अन्य वेद नहीं है। गौण रूप से भले कह लो उसको।